मल्टीवर्स, ये नाम आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। बहुत सारी मूवीज़ भी देखी होंगी जिनमें मल्टीवर्स का नाम आता है, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, एवेंजर सीरीज़, द फ्लैश मूवी, टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन सीरीज़ और भी बहुत सारी मूवीज़ ऐसी हैं जिनमें मल्टीवर्स के बारे में बताया गया है। इनफैक्ट मल्टीवर्स असल में है भी या नहीं ये कोई नहीं जानता, इवन के साइंटिस्ट भी नहीं। लेकिन मल्टीवर्स को लेकर बहुत से बड़े बड़े साइंटिस्ट ने अपनी राय का इजहार करते हुए ये बोला है कि मल्टीवर्स वाकई में हो सकता है। अब ये मल्टीवर्स क्या है और कैसा है, यही सब हम आज की इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो हमेशा की तरह ये वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, इसीलिए इसको एंड तक देखते रहना। मैं हूँ अब्दुल हन्नान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इन्फो फैमिली। तो दोस्तों, अगर मल्टीवर्स की बात की जाए तो मल्टीवर्स एक ऐसी टर्म है जो कि अलग अलग यूनिवर्सेस की तरफ इशारा करती है। यानी हमारे इस यूनिवर्स के अलावा और भी कई यूनिवर्स हो सकते हैं जिनमें फिजिक्स के लॉज भी हमारे यूनिवर्स के फिजिक्स के लॉज से अलग हो सकते हैं। जैसे हमारे यूनिवर्स में तो ग्रेविटी है, तो हो सकता है कि किसी दूसरे यूनिवर्स में ग्रेविटी हो ही ना और लोग जमीन पर चलने की बजाय आसमान पर चलते हों या फिर चलने की बजाय उड़ते हों। खैर, मल्टीवर्स है भी या नहीं ये कोई नहीं जानता, इसीलिए कहने को हम कुछ भी कह सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि किसी दूसरे यूनिवर्स में एलियंस भी होंगे, यानी कहने को कुछ भी कहा जा सकता है। तो अब सवाल ये है कि जब मल्टीवर्स को किसी ने देखा ही नहीं तो इसको लेकर लोग इतने एक्साइटेड क्यों रहते हैं, इस पर इतनी सारी साइंटिफिक थ्योरीज क्यों हैं, और तो और फिल्म इंडस्ट्रीज में मल्टीवर्स को लेकर इतना क्रेज क्यों रहता है, जबकि ये है भी या नहीं किसी को नहीं पता। तो फिर आखिर ये सब क्यों? इस सवाल का जवाब जानने के लिए पहले हम बात कर लेते हैं अपने यूनिवर्स की, यानी द कॉस्मोस की। जी हाँ दोस्तों, हम जिस यूनिवर्स में रहते हैं इस यूनिवर्स का नाम द कॉस्मोस है। और ये कितना बड़ा है चलो जान लेते हैं। दोस्तों, यूनिवर्स का साइज जानने के लिए पहले हम अपनी गैलेक्सी के साइज को जान लेते हैं। दोस्तों, हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं इसका नाम द मिल्की वे गैलेक्सी है। मिल्की वे में ही हमारा सोलर सिस्टम मौजूद है, जिसमें हमारी अर्थ और बाकी के सभी प्लैनेट्स सूरज के गिर्द चक्कर काट रहे हैं। अब ये तो आपको पता ही होगा कि सूरज एक स्टार है, लेकिन दोस्तों मजे की बात यह है कि सूरज एक बहुत ही छोटा स्टार है। एक एस्टिमेट के मुताबिक मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर 100 बिलियन से लेकर 300 बिलियन स्टार्स और हैं, जिनमें से बहुत से स्टार्स ऐसे हैं जो कि हमारे सूरज से भी कई गुना बड़े हैं। इसके अलावा मिल्की वे के अंदर 100 मिलियन ब्लैक होल्स हैं। और अगर बात करें प्लैनेट्स की तो एक एस्टिमेट के मुताबिक मिल्की वे के अंदर 8 ट्रिलियन प्लैनेट्स हैं जो कि अलग अलग क्वालिटीज रखते हैं। कोई सूरज जितना गर्म है तो कोई बर्फ से भी ज्यादा ठंडा है, किसी के पास सबसे बड़ा रिंग सिस्टम है तो कोई अंधेरे से भी ज्यादा काला है। अब ये तो हो गई बात स्टार्स, ब्लैक होल्स और प्लैनेट्स की, जो कि बस मिल्की वे के छोटे मोटे एलिमेंट्स हैं। ये सब एलिमेंट्स मिलकर भी मिल्की वे में सिर्फ 5% जगह लेते हैं, बाकी 90% जगह डार्क मैटर ने ले रखी है और बची 4 से 5% तो वो इंटरस्टेलर गैस और डस्ट ने ले रखी है। यानी मिल्की वे इतनी बड़ी है कि इसके साइज का अंदाजा लगा पाना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी कुछ साइंटिस्ट ने मिल्की वे के साइज का अंदाजा लगाते हुए ये बोला है कि मिल्की वे का डिस्टेंस 1 लाख लाइट ईयर है। यानी अगर हम लाइट की स्पीड से भी मिल्की वे में ट्रेवल करेंगे तो भी हमें मिल्की वे का सिर्फ एक चक्कर लगाने में 1 लाख साल लग जाएंगे, जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। और अब अगर आप ये बोलोगे कि इंसान कुछ भी कर सकता है, तो मुझे बताओ यार कि एक छोटी सी अर्थ के अंदर से इंसान कितनी ही एनर्जी और फ्यूल निकाल लेगा जो कि उसको पूरी गैलेक्सी घुमा सके। अर्थ तो दूर की बात, अगर अर्थ जैसे 1000 प्लैनेट्स की एनर्जी भी इंसान को मिल जाए तो भी वो मिल्की वे का एक चक्कर नहीं लगा पाएगा। ये तो हो गई बात मिल्की वे के साइज की, जो कि हमारे यूनिवर्स की बस एक छोटी सी गैलेक्सी है। साइंटिस्ट का ये मानना है कि अब तक हम जितना भी यूनिवर्स देख चुके हैं उसके अंदर ऐसी 2 ट्रिलियन यानी 2 खरब गैलेक्सीज और हैं, जिनमें से बहुत सी गैलेक्सीज मिल्की वे से भी ज़्यादा बड़ी हैं। और जितना यूनिवर्स हमने अब तक देखा है वो सिर्फ 1% है, यानी द कॉस्मोस अभी तक सिर्फ 1% ही देखा गया है, जिसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहा जाता है। बाकी का 99% यूनिवर्स अभी भी छुपा हुआ है, जिसको नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स बोला जाता है। यानी हम जिस यूनिवर्स में रह रहे हैं उसको भी हम अब तक सिर्फ 1% ही देख पाए हैं। और अब अगर मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को देखा जाए तो मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट के मुताबिक हमारे यूनिवर्स के अलावा अरबों खरबों यूनिवर्स और हैं। और कुछ साइंटिस्ट तो ये भी मानते हैं कि मल्टीवर्स इनफिनाइट है, यानी इसकी कोई लिमिट नहीं, ये बस फैलता जाता है और कभी भी ख़त्म नहीं होता। मल्टीवर्स को लेकर वैसे तो बहुत सारी टर्म्स हैं, जैसे बबल मल्टीवर्स, स्ट्रिंग थ्योरी मल्टीवर्स,
होलोग्राफिक मल्टीवर्स और भी बहुत सारी टर्म्स हैं जो कि मल्टीवर्स को समझने के लिए काम आती हैं, लेकिन इन सब में जो सबसे फेमस टर्म है वो है पैरेलल यूनिवर्स। अब ये पैरेलल यूनिवर्स क्या होता है, चलो हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि दो यूनिवर्स हैं, एक का नाम हम यूनिवर्स ए रख देते हैं और दूसरे का नाम हम यूनिवर्स बी रख देते हैं। इन दोनों यूनिवर्सेस में आप रह रहे हो, अचानक आपकी मम्मी आपको बोलती है कि बेटा बाजार से जाकर थोड़ी दही ले आओ, तो उन दोनों यूनिवर्सेस में आप बाइक निकालते हो और दही लेने के लिए बाजार जाते हो। आपका मन करता है कि क्यों ना बाइक थोड़ी तेज चला लूं, इससे मेरा काम जल्दी हो जाएगा। तो यूनिवर्स ए में आप डिसाइड करते हो कि आपको बाइक थोड़ी तेज चलानी चाहिए, लेकिन वहीं पर यूनिवर्स बी में आप ये सोचते हो कि मैं बाइक स्लो चलाऊंगा, कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए। अब यहाँ कहानी में ट्विस्ट आता है। दोस्तों, यूनिवर्स ए के अंदर बाइक तेज चलाने की वजह से आपकी डेथ हो जाती है, लेकिन वहीं पर यूनिवर्स बी के अंदर आप स्लो बाइक चला रहे थे, तो आप सही सलामत दही लेकर अपने घर पहुंच जाते हो। और ऐसा करने से दो अलग अलग टाइमलाइंस क्रिएट हो जाती हैं। यानी यूनिवर्स ए में आपके घर वाले उस दिन रो रहे होते हैं और यूनिवर्स बी में सब नॉर्मल चल रहा होता है। अब देखा जाए तो आपके बाइक चलाने से पहले दोनों यूनिवर्सेस का टाइम एक जैसा चल रहा था, लेकिन जैसे ही आपने बाइक तेज चलाई तो दोनों यूनिवर्सेस का टाइम अलग अलग हो गया। एक यूनिवर्स की टाइमलाइन में आप हो और दूसरे यूनिवर्स की टाइमलाइन में आप नहीं हो, और इसी चीज के कॉन्सेप्ट को बोलते हैं पैरेलल यूनिवर्स, जिससे क्रिएट होती हैं अलग अलग टाइमलाइंस। पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट भी हमें बहुत सारी मूवीज में देखने को मिलता है, जैसे डीसी की द फ्लैश मूवी और मार्वल की डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी। अब अगर बात करें फ्लैश मूवी की, तो उस मूवी के अंदर जब फ्लैश को पता चलता है कि वो लाइट की स्पीड से ज़्यादा फास्ट भाग सकता है, जिससे कि वो टाइम ट्रैवल भी कर सकता है, तो ये सब देखने के बाद फ्लैश डिसाइड करता है कि वो वक्त में पीछे जाएगा और अपनी मरी हुई माँ को बचा लेगा। लेकिन जैसे ही वो वक्त में पीछे जाकर फ्यूचर में वापस आता है, तो वो गलती से एक अलग टाइमलाइन में घुस जाता है, जहाँ उसकी माँ तो जिंदा होती ही है, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी। फ्लैश टाइम के साथ छेड़छाड़ कर देता है, जिसकी वजह से वो मल्टीवर्स में फंस जाता है। वो पास्ट को तो बदल देता है, लेकिन पास्ट को बदलने की वजह से फ्यूचर भी बदल जाता है। और अब अगर बात करें डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी की, तो उस मूवी के अंदर एक लड़की को दिखाया गया है जो कि मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सकती है। उस लड़की के पास अलग अलग यूनिवर्सेस में ट्रैवल करने की पावर होती है, बट वो अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो अलग अलग यूनिवर्सेस में भटकती रहती है। उस मूवी के मुताबिक जो कुछ भी हमारे साथ किसी दूसरे यूनिवर्स में हो रहा होता है, वो हमारे सपने में आता है। वो लड़ाई मैंने सपने में देखी थी। वो सपना नहीं था। साबित करो। वो सपना नहीं था, इसका मतलब सपने वो आईने हैं जिनमें हमें अलग अलग यूनिवर्स में खुद की झलक दिखती है। वो भी यही कहता था। तो वो सपना जिसमें मैं नंगा भाग रहा हूँ और एक जोकर मेरे पीछे है, वो सच है किसी और यूनिवर्स में। और उस मूवी के अंदर एक चीज़ जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी वो ये कि डॉक्टर स्ट्रेंज हर यूनिवर्स में क्रिस्टीन को प्यार करता है और उसके साथ अपनी लाइफ गुजारने की ख्वाहिश करता है, लेकिन वहीं पर क्रिस्टीन एक भी यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज को प्यार नहीं करती। डॉक्टर स्ट्रेंज अलग अलग यूनिवर्सेस में ट्रैवल करता है और वो जहाँ भी जाता है तो हर यूनिवर्स की क्रिस्टीन डॉक्टर स्ट्रेंज से नफरत करती है। और जब आखिरी बार एक यूनिवर्स में क्रिस्टीन डॉक्टर स्ट्रेंज को मिलती है तो डॉक्टर स्ट्रेंज उसे बोलता है, आई लव यू इन एवरी यूनिवर्स, मैं तुम्हें हर यूनिवर्स में प्यार करता हूँ। खैर, करने को तो मैं पूरी मूवी भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैंने आपको इन मूवीज़ की एग्जांपल्स इसलिए दी ताकि आपको मल्टीवर्स और पैरेलल यूनिवर्सेस का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए। तो आई होप आप अब ये जान ही गए होंगे कि मल्टीवर्स आखिर होता क्या है। आपको मल्टीवर्स और पैरेलल यूनिवर्सेस के बारे में काफ़ी बातें क्लियर हो चुकी होंगी, बट दोस्तों मल्टीवर्स कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, तो इसको समझने के लिए एक वीडियो काफ़ी नहीं होगा। इनफैक्ट मल्टीवर्स को समझने के लिए साइंटिस्ट भी क्वांटम मैकेनिक्स का इस्तेमाल करते हैं, और एक एस्टीमेट के मुताबिक क्वांटम मैकेनिक्स अब तक की डिस्कवर होने वाली सबसे मुश्किल स्टडी है। क्वांटम मैकेनिक्स एक ऐसी चीज़ है जिसको समझने के लिए सिर्फ समझना काफ़ी नहीं होता। इनफैक्ट ये अपने आप में ही एक मिस्ट्री है जिसमें जानने के लिए बहुत कुछ है। अब क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, इसके इंट्रोडक्शन पर भी मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा, और मल्टीवर्स पर भी बहुत सारी वीडियोस आती रहेंगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने सिर्फ मल्टीवर्स का इंट्रोडक्शन देखा है।
मल्टीवर्स को अच्छे से समझने के लिए हमें इसके बाकी के हर एक पार्ट को भी डिस्कस करना पड़ेगा, जिन पर मैं अलग से वीडियोस लाता रहूँगा। अगर जानने का ज़रा भी शौक रखते हो तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि एक वीडियो की रिसर्च करने में, उसके बाद उसकी एडिटिंग करने में बहुत सारा टाइम लग जाता है, तो लाइक करना ना भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।